जो सवाल लेकर आई हैं वो लेकर आई हैं नागरिकता पर। और नागरिकता का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, किसी व्यक्ति को नागरिकता किसी भी देश, हमारे देश में बता रहा हूं मैं, अपने भारत देश में यदि किसी को नागरिकता दी जाती है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि वो अनलीगल तरीके से देश में एंट्री ना हो, वीजा हो, पासपोर्ट हो। अब सीमा के पास पासपोर्ट तो है लेकिन वीजा नहीं है, तो ये क्या हुआ, लीगल या अनलीगल? अनलीगल हुआ। तो यहां से नागरिकता का एंगल, मिलने का एंगल बिल्कुल समाप्त। दूसरी बात, यदि सीमा प्रेग्नेंट है या हो जाती है और वो अपने बच्चे को जन्म देती है, और सीमा, मैं ना कहता कि जावे या ना जावे, यदि सीमा पाकिस्तान चली जाती है या भारत में ही रहती है, ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड है, उसको यहां रखें या उसको डिपोर्ट करें। अब आ जाती है बात उसके बच्चे की, जिसको उसने जन्म दिया है। तो जब बच्चा बालिग हो जाएगा, बालिग होने से पहले उस पर दोनों देश की नागरिकता रहेगी, भारत की भी और पाकिस्तान की। और बालिग होने पर उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आप कहां की, व्यक्ति एक ही देश की नागरिकता रख सकता है, तो उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आप कहां की नागरिकता रखोगे। यदि वो बच्चा कहता है कि मैं पाकिस्तान की नागरिकता रखूंगा तो पाकिस्तान जाएगा, और यदि वो कहता है कि भारत की नागरिकता में रहेगा। तो ये तो बहुत आगे की बात आप पूछ रही हो। अरे यार, मोदी जी क्या, मैं बता रहा हूं कि वो तो मोदी जी नहीं, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचे थे वो। हाँ। याद से क्या, अब राष्ट्रपति महोदय के पास क्यों पहुंचेंगे? राष्ट्रपति महोदय इनको नागरिकता दे देंगे? बताइए मुझे। भारत में जो है नागरिकता कानून है, उसी के तहत तो जो इसको नागरिकता मिल सकती है। जो कानून है उसी को मैं भी फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो करेंगे, प्रधानमंत्री भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी कर देंगे और राष्ट्रपति महोदया भी करेंगी। तो कानून से हटकर कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे हिसाब से हैदर भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे, जैसी मैं उनकी बातें सुनता हूं बहुत अच्छे आदमी है। पर लेकिन सीमा को उनके अंदर क्या कमी लगी जो सीमा ने इस तरह का कदम उठाया? सचिन में अच्छाई मुझे नजर नहीं आ रही, आपको अच्छाई नजर नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि सीमा को अच्छाई नजर आ रही हो उसमें जी। तो इसके लिए मैं ना कहूं तो ज्यादा बेटर है। हो सकता है कि सीमा को सचिन अच्छे लगे हो, हैदर जी बेचारे बुरे लगे हो, तो वो उनका प्राइवेट मामला है, सीक्रेसी है उनकी। कदम जो उठाया है बहुत गलत है। बच्चों के साथ 4 बच्चे, भारतीय संस्कृति में सारे धर्म जुड़े हुए हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जिसके 4 बच्चे हों, माँ भी है, पिता भी है, और वो ऐसा कदम उठाएं, तो मुझे तो, मैं गलती ही कहूंगा इसकी। बच्चों को धर्म चेंज करवाया ही नहीं जा सकता जी। बच्चों को धर्म चेंज, जो नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग, उनको धर्म चेंज नहीं करवाया जा सकता। बच्चे हैं अभी, उनको क्या पता कि हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, बौद्ध क्या है, तो बच्चों को नहीं पता। तो बच्चों को तो जिस रूप में एपी सिंह साहब ढाल रहे हैं, एपी सिंह साहब ढाल रहे हैं उनको, मैं नहीं कहता धर्म की बुराई, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना चाहता। आप कुरान पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, बाइबल पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब का क्या है उसको पढ़िए। सभी धर्मों में जो अगर पढ़ोगे तो उनसे शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी। तो बच्चों को धर्म के बारे में अभी तो कोई पता ही नहीं है, तो उनका धर्म चेंज कैसे कोई करवा देगा? पर प्रयासरत हैं एपी सिंह साहब के, उनको करवा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे उनका। विदेशी नागरिक, कोई भी विदेशी नागरिक यदि भारत में नहीं किसी भी देश में एंट्री करता है, अनलीगल हो या लीगल हो, तो उस व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का प्राथमिक कार्य है। उस व्यक्ति की सुरक्षा, तो यदि उसकी सुरक्षा में कोई चूक होती है तो जवाबदेही किसकी बनेगी? सरकार की। न्यायालय के समक्ष मैंने जब बेल एप्लीकेशन मूव करी तो माननीय न्यायालय ने अपने जमानत आदेश में कुछ शर्तें खोली थी। सीमा अपना पता चेंज नहीं करेगी। देखिए,
बच्चों का भविष्य भारत में तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। कारण है उसका, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको पढ़ाई की आवश्यकता है, लिखाई की आवश्यकता है, उनको किसी स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिल सकता। यदि स्कूल में एडमिशन मिलता है तो वो स्कूल प्रशासन बिल्कुल कानून के खिलाफ बात कर रहा है, उनको एडमिशन दे रहा है, कानून के खिलाफ एडमिशन दे रहा है। हाँ, वो ट्यूशन कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ सकते हैं, पर लेकिन उनको एडमिशन मिलना असंभव बात है। उसका कारण है कि आईडी क्या देंगे, जी माता पिता का नाम क्या देंगे, बताइए मुझे, किस थ्योरी पे इनको एडमिशन मिलेगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए, पर लेकिन किस थ्योरी पर इनको एडमिशन मिलेगा, किस थ्योरी पर इनका भविष्य संवर सकता है, किस पर बिगड़ सकता है, ये है सोचने वाली बात। हम अपनी ससुराल में जाके नहीं किसी से ना कहते कि हमसे जीजा कहो, कोई कह रहा हो कहो, और तुम ये कहलवा रहे हो कि मुझसे जीजा कहो। अरे यार, ये बहुत गलत बात है। इससे क्या होगा, क्या होगा? सांप्रदायिकता। किसी वर्ग को तो अच्छा लग रहा है कि ये कह रहा है, अच्छा कह रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है कि जो गलत है। जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज के अंदर ये बात गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब एक बात बताइए, शोएब मलिक के पास क्या सानिया मिर्जा नहीं थी? क्या शोएब मलिक ने कभी स्टेटमेंट दिया कि मैं भारत का जीजा हूं? तो यही एक चीज काम आती है, सभ्यता और असभ्यता, पढ़ाई, पढ़ा हुआ और अनपढ़। शोएब मलिक ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं भारत का जीजा हूं, और जबकि सानिया मिर्जा लीगल तरीके से उनसे शादी हुई, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा अपशब्द नहीं बोला। तो अपशब्द ये कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य लोगों का कोई पता नहीं है और वो काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। इस पे लागू कैसे हो जाएगा सीए? हाँ, बिल्कुल होगा लागू। उसी के तहत इनको निकाला जाएगा। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है या इन्होंने कोई ऐसी फॉलो कर ली हो कि 7 साल से यहाँ भारत में रह रही हैं, मुकदमा इनका फेस हो गया है, इनको सजा नहीं मिली है, तो ये हर एंगल में मैं कहता हूं कि एडवोकेट हूं उनका, मैं रखें ना रखें, पर मैं स्पष्ट कह देता हूं, ये किसी भी एंगल को फॉलो नहीं कर रही है भारत में रहने के लिए। और जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाया तो वो अभी जेल में तो है नहीं, लेकिन वो नागरिक आधार कार्ड के आधार पर ही वो नागरिकता लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो काफी लंबे समय से रह रहे हैं। और अभी तो इनको तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, और वो जब चार्जशीट कोर्ट में आ जाएगी तब उसमें पता चलेगा सारी चीज। लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति इनसे कनेक्टेड आधार कार्ड बनवाता हुआ नहीं पकड़ा गया। रऊपरा वाले क्यों मिलेंगे? सारे रऊपरा वाले बोल रहे हैं, अब सारे रऊपरा वाले, लेकिन सीमा का मोहल्ला कहां जाएगा भाई, बताइए मुझे। चलो मैं मिल जाऊंगा आपके साथ, आ जाइए आप, मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूं, पर लेकिन जो उसके सपोर्टर हैं उनको कौन झेलेगा? मैं कहता हूं आपके साथ मिल जाऊंगा मैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे रऊपरा वाले मिल जाएं। पूरे रऊपरा कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं है। रऊपरा में मैं बता रहा हूं कि उसके लिए गलत धारणा भी रखते हैं, कुछ लोग अच्छी धारणा भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारा रऊपरा कैसे मिल जाएगा भाई, नहीं। मोदी जी को पूरी सीट नहीं मिल रही लोकसभा में, हालांकि जीत रहे हैं पर पूरी ऐसा नहीं है, तो सारा नहीं मिल सकता कभी। और मैं कहता हूं यदि आदमी का व्यवहार अच्छा हो, उसकी नेचर अच्छी हो, तो सारा भी लेने का जो हो, तो उनका तो यही काम है, यही काम है उनका। वो तो कमाई कर रहे हैं, वो तो कमाई कर रहे हैं, कमाई होती है यूट्यूब वगैरह से, कोई कमाई वगैरह होती है, खूब बढ़िया कमा रहे हैं वो फ्री में ही। मैं इस फितरत का आदमी नहीं हूं मैं कि मैं किसी के घर जाऊंगा, यार कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं काम करा रहा हूं, और जो मेरे पास आ ही नहीं रहा और मैं ये कराऊं कि इसका काम मैंने कराया, तो ये तो फितरत एपी सिंह साहब की है।